ओम शांति। आज 21 नवंबर 2021 अव्यक्त मुरली है। रिवाइज 27 नवंबर 89 का। मुरली का टाइटल है शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा। तो आज विश्व कल्याणकारी बाबा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को विश्व कल्याणकारी की नज़र में देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्यों में निमित्त बने हुए साथी हो। सभी के मन में एक ही संकल्प है ना कि विश्व के परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। तो बाबा ने कहा सभी के मन में यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना रहता है ना। भक्ति मार्ग में भी भावना होती थी, लेकिन भक्ति मार्ग की भावना और ज्ञानी तो आत्माओं की भावना में बहुत फर्क है। उनका होता था अल्पकाल की कल्याण की भावना और तुम्हारा है ज्ञान युक्त कल्याण की भावना। माना सदाकाल सर्व कल्याण की भावना, अनेक जन्मों की सुखी बनाने की भावना, अनेक जन्म अथवा वर्तमान भविष्य के लिए प्राप्तियों से संपन्न करने की अविनाशी भावना। क्योंकि तुमको भी अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी वर्षा मिल रहा है ना। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को भी परिवर्तन करता है, तो प्रकृति को भी परिवर्तन करता है। तो बाबा ने कहा आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं सहित प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेता है। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, तो शुभ भावना का महत्व को जानते हो। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्यों में तो नहीं लगा रहे हो, उसका महत्व को जानकर शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, आपकी शुभ भावना शक्तिशाली भी है। क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा आपकी भावना का फल प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आते हैं, वो उसी समय ही शांति व स्नेह का फल की अनुभूति करते हैं। तो बाबा ने कहा शुभ भावना शुभकामना के बिना हो ही नहीं सकता। तो हर आत्मा के प्रति हमें क्या करना है? सदैव रहम की भावना, रहम की कामना रहता है ना कि ये आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है ना कि यह हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे। शुभकामना रहती है ना, शुभ भावना शुभकामना, यह सेवा का फाउंडेशन है। तो बाबा ने कहा शुभ भावना और शुभकामना यह सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभकामना नहीं, तो आत्मा को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हमारे अंदर में ये भावना नहीं है, शुभ भावना शुभकामना नहीं है, तो हमें उस आत्मा को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं करा सकते। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, दूसरा है रीति प्रमाण, जो सुना वो सुनाना। दूसरी सेवा होती है शुभ भावना से, शुभकामना से। तो हमें शुभ भावना शुभकामना से सेवा करनी है, नीति रीति प्रमाण नहीं। तो शुभ भावना की सेवा करने के लिए हमें कहाँ जाने की जरूरत नहीं। कहाँ दूर बैठे हुए भी
किसी भी आत्मा को फल की प्राप्ति कराने की निमित्त बन सकते हो। जैसे साइंस के साधन दूर बैठ आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपका आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति सदाकाल की समीपता का फल की अनुभूति करा सकती है, आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभभावना दूर बैठे भी आत्माओं की क्या फल नहीं दे सकेगी। लेकिन इसका आधार भी है शांति की शक्ति को जमा करना। जितना हम साइलेंस के शक्ति को जमा करेंगे, अलौकिक अनुभव करा सकते हैं। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा शुभभावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सर्प शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। तो बाबा ने कहा अपनी शुभभावना द्वारा बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शक्तिशाली शुभ संकल्प द्वारा हर एक आत्मा का कल्याण कर सकते हो। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना माना उस आत्मा को अनुभूति कराना। जैसे अभी भी कोई बच्चे अनुभव करते हैं कि कोई कार्य में मेरा हिम्मत नहीं था, योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सफल हो गया, भाई ये विघ्न समाप्त हो गया। तो ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम, साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। तो जो मास्टर विश्व कल्याणकारी स्टेज में अपने को स्थित कर सेवा करते हैं, उनको समय भी कम लगता है, साधन भी कम लगता है, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि को सदा फ्री रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? मन और बुद्धि को सदा फ्री रखना है। छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को उलझाना नहीं है, बिजी नहीं रखना है। विश्व सेवा के लिए, सूक्ष्म सेवा के लिए अपना बुद्धि का लाइन क्लियर रखना है। तो इसके लिए हमें दो अटेंशन देना है। क्या? एकांत और एकाग्रता। जितना एकांत प्रिय आत्मा कितना भी बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल सकता है, एकांत का अनुभव कर सकती है। तो हमें क्या बनना है? एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय बनने से हमारा क्या होगा? शक्तिशाली शुभ भावना शुभकामना से हम विश्व की सेवा कर सकते हैं। चाहे बाहर की परिस्थिति कितनी भी हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों कितनी भी आवाज होती है, कितनी भी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती है। तो ऐसे ही ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। यह है सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना शुभकामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभव कराने की निमित्त बनना है। तो बाबा फिर टीचर से मिल रहे हैं। तो टीचर्स को कहा बोल और भावना डबल सेवा करती है ना, तो ऐसे साथ साथ सेवा करो, शुभ भावना की और शुभकामना की। तो आगे चलकर क्या होगा? सेवा की रूपरेखा बदलेगी। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थिति बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। फिर रिजल्ट क्या होगा? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि को सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स की विशेषता यह है जो निरंतर चाहे मनसा चाहे बाचा चाहे कर्मणा में सेवा में बिजी रहते हैं, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे।
फिर बाबा कुमारियों से मिलते हैं। कुमारी अर्थात हवनहार टीचर्स। तो अब तक कहेंगे ब्रह्मा कुमारियाँ। अब हवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी हो। तो बाबा ने कहा नौकरी की टोकरी उठाते हो ना पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है। कुमारियों के ऊपर टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थान में रहने की हिम्मत नहीं रखते हो। ऐसे कमजोर कुमारियां तो नहीं हो ना। तो बाबा ने कहा तुम कुमारी कमजोर नहीं हो, भगवान के घर में सेवा स्थान में रहने की हिम्मत रखो। चाहे पढ़ भी रहे हो तो भी लक्ष्य रखो। पहले से रखा जाता है ना कि नौकरी करना है या विश्व की सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो नहीं है जिसका पालन करना पड़े। नौकरी इसलिए करते हो कि आराम से अपने को पालते रहे चलाते रहे, लेकिन विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यही लक्ष्य रखो। फिर बाबा कुमारों से मिलते हैं। तो बाबा ने कहा सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते हो, लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। बाबा पूछते हैं अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार यज्ञ बन जाए। यह मुश्किल है, लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करे कि आप जो असंभव कहते हो, लेकिन हम संभव करके दिखाएंगे। संपूल दिखाने वाले महान कुमार है। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा दिल से मुबारक देते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत कुमार क्या करते हैं, अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आता तो नीचे ऊपर हो जाते हैं। ऐसे नहीं बनना। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना है, न कि समस्या में हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हो, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है। कोई साथी चाहिए, कंपनियन चाहिए, तो किसी ना किसी रीति से अपनी कंपनी बना देती है। कोई कोई कुमार तो कंपनियन भी बना देते हैं और कंपनी में आते हैं। बातचीत करना बैठना फिर कंपनियन बनाने की संकल्प भी करते हैं। लेकिन ऐसे कुमार हो जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हो न कंपनियन बनाने वाले हो, सदा बाप की कंपनी में रहते कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए? सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक है, लेकिन दो तीन या एक कंपनी चाहिए, ये रंग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना। नए कुमार भी कमाल कर सकते हो। आखिर तो विश्व को अपने आगे बाप के आगे झुकाना है, तो कुमार कमाल कर सकते हो। विश्व आपके गुणगायन करेगा कि कमाल है कुमार की। तो एक बाबा को अपना कंपनी बनाओ। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति कराने वाले सच्ची सेवाधारी हो। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः ही होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराता है। चलन बाप के चरित्र का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है।
ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्माओं को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्ची सेवाधारी कहा जाएगा। विजयी आत्मा माना हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव कराने वाले। उनका परिवर्तन देख अनेक आत्माओं में सेवा की भावना आ जाए, उनके नैन में रूहानियत का अनुभव हो, चलन में बाप की चरित्र का साक्षात्कार हो, मस्तक में मस्तक मणि का साक्षात्कार हो। ऐसे अपने अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्माओं को ही सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा विशेषताओं के गुण दाता के देन है, दाता को देखो व्यक्तियों को नहीं। तो विशेषता बाबा की देन है, तो बाबा को देखना है, विशेष आत्मा को नहीं। अच्छा।